लिखिए पांडु रोग की चिकित्सा। पांडुस्तु पित्त भागार्ध केतकी धूल सन्निभ। पांडु यह रक्ताल्पता प्रधान व्याधि है। शरीर का वर्ण पांडु अर्थात श्वेताभ या श्वेत पीताभ होता है, इसलिए इसे पांडु नामकरण दिया है। केतकी के फूल का वर्ण भी ऐसा ही होता है। प्रकार यानी टाइप्स: वातज फर्स्ट, सेकंड पित्तज, थर्ड कफज और सन्निपातज, और फाय है मृदु भक्षण जन्य। इसकी सामान्य संप्राप्ति है दोषा पित्त प्रधानास्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु शैथिल्य तस्य धातुना गौरवं च उपजायते ततो बल वर्ण स्नेहा ये चान्यप्यजोसा गुणा वजन्ति क्षयमत्यर्थ दोष दुष्य प्रदूषणात्। स्वल्प रक्तोल्प मेदस्को निसार शिथिलेन्द्रिय वैवर्ण्य भजते तस्य हेतु शृणु सलक्षणम। ठीक है, इसका अर्थ हो रहा है कि पित्त प्रधान वातादि दोष स्व प्रकोपक कारणों से कुपित होकर धातुओं शिथिलता और गौरव निर्माण करते हैं। धातुओं में शिथिलता और गौरव निर्माण करते हैं, उससे उत्तरोत्तर धातु निर्मिति में शिथिलता आती है, जिससे धातुओं का पोषण उचित स्वरूप में नहीं होता। फलस्वरूप बल वर्ण स्नेहांश इनका नाश होता है। आगे जाकर ओज के गुणों की कमी आती है, और आगे रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी, मेदोल्पता यानी मेद की कमी, ओजक्षय, निसारत्व, शिथिलेंद्रियता आदि लक्षण निर्माण होते हैं। ये शरीर का वर्ण विकृत होता है। विशेष संप्राप्ति, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विशेष संप्राप्ति। समुदीर्ण यदा पित्तम हृदय समवस्थितम वायुना बलिनाशितम संप्राप्य धमनिदर्श प्रपन्न केवल देह तत्वगमास धर्माश्रितम प्रदुष्य कफवाता श्रुक अंगवा मासांनी करोति तत पांडु हरिद्र हरिनान वर्णान बहु विद्वांसवती। ठीक है, इसका अर्थ हो रहा है क्षार, लवण, आम्ल, अति उष्ण, विरोधी तथा असात्म्य आहार सेवन, दिवास्वाप, अति व्यायाम, मलमूत्र वेग धारण, काम, चिंता, भय, शोक कारणों से, काम यानी मैथुन सेक्स, चिंता यानी स्ट्रेस, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत टेंशन, बहुत ज्यादा विचार करना, भय फोबिया, शोक यानी दुख, है ना, और इन सभी कारणों से हृदय स्थित साधक पित्त बढ़ जाता है। पित्त क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और वहां बढ़ा हुआ साधक पित्त बलवान वायु द्वारा बलपूर्वक खींचकर हृदय स्थित दश धमनियों द्वारा संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। यह त्वचा और मांस के मध्य में स्थान में संश्रय करके कफ वात रक्त त्वचा मांस इनको दूषित करके त्वचा का वर्ण पांडु हरिद्र हरित इत्यादि विविध वर्ण उत्पन्न होकर पांडु व्याधि की उत्पत्ति होती है। यहां तक के क्लियर है? अभी सामान्य लक्षण देखिए। सामान्य लक्षण क्या है? कर्ण श्वेत, कर्णनाद, हतानल, अग्निमान, दुर्बलता, अन्नद्वीट, अन्न नाभिलाषा, भ्रम, गात्रशूल, ज्वर, श्वास, कास, गौरव, अरुचि, शुनाशिकूट, गंडाशिकूट शोथ, कृशता, शीनलोम। शीनलोम यानी आपके शरीर के लोम जो है वो गिर पड़ते हैं, लोम गिरना। हत प्रभ, कांति कम होना, द्वेषी, निद्रालु, अति विष्टवन, अल्पक्वाक, पिंड कोष्ठवेशन, कटी, उरु, पादशूल, आरोहण आयास, उचित स्थान पर चढ़ने से श्वास लगना आदि पांडु के सामान्य लक्षण है। अभी पांडु की सामान्य चिकित्सा लिखिए। पांडु की सामान्य चिकित्सा: तत्र पांडु आयमी
स्निग्ध स्निक्ष्णे ऋत्वानुलोमके संशोध्य मृदुभिकिस्ते काम्लितु विरिचने पंचगव्य महातिक्त कल्याण कम हापी च स्नेहार्थ घृतम तदात कामला पांडु रोगिने। इसका अर्थ होता है स्नेहन, पांडु के रुग्ण में प्रथम स्नेहन देना है, उसके बाद रुग्ण के बलाबल के अनुसार वमन विरेचन यह कर्म करने हैं। ठीक है, तो पहला स्नेहन के लिए कौन सा द्रव्य यूज करेंगे हम लोग कि चंदन बलाक्षादी तेल, चंदन बलाक्षादी तेल। अभी ये चंदन बलाक्षादी तेल जो है ना बहुत कॉस्टली आता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है। इसको कौन यूज करते हैं? एक्टर्स लोग यूज करते हैं, क्रिकेटर्स यूज करते हैं, है ना, जो सेलिब्रिटी लोग हैं, जो नाम विख्यात लोग हैं वो यूज करते हैं। इसका नाम है चंदन बलाक्षादी तेल। ये क्या करता है, शरीर को एकदम स्मूथ रखता है, एकदम सॉफ्ट रखता है। ये बहुत कॉस्टली भी आता है और इसके टाइप्स भी होते हैं। दूसरा है बला तेल। ये क्या करना चाहिए कि संपूर्ण शरीर में रुक्षता आती है, रुक्षता यानी एकदम ऐसा सूखापन आ जाता है, ठीक है, हाँ वो आ जाती है, तब उसके लिए शरीर से बाह्य स्नान करना चाहिए, जैसे मॉइस्चर लगाते ना उस तरीके से। ठीक है, अभी दूसरा है अभ्यंतर स्नेहन। अभी ये तो बाह्य हो गया, त्वचा के ऊपर हमने तो लगा दिया, लेकिन अभी अंदर क्या करेंगे? तो अंदर लगाने के लिए, अंदर स्नेहन करने के लिए क्या करना चाहिए? साध्य पांडु रुग्ण में प्रथम घृतों से स्नेहन देना चाहिए। ठीक है, तो सिद्ध घृत लिखिए, लिखिए अपने अपने नोट डाउन कीजिए। सिद्ध घृत, पंचगव्य घृत, कल्याण घृत, कुटकादि घृत, दंती घृत, हरिद्रादि घृत, महातिक्त घृत, दाड़िम घृत, पथ्या घृत, द्राक्षा घृत, दोषादि घृत। अभी इनकी 10 से 15 ml रोगी को या रुग्ण को अग्नि अनुसार देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? अग्नि अनुसार, यूवी कभी भी नहीं देना चाहिए, अग्नि अनुसार देना चाहिए। वमन के लिए, उल्टी करने के लिए। हाँ सर फिर बोलिए। से एक बार रिपीट करो। ओके सिद्ध ओके ग्रोथ पंचगव्य। ओके, रिपीट करता हूं। पहला है पंचगव्य घृत, दूसरा है कल्याण घृत, तीसरा है कटुकादि घृत, चौथा है दंती घृत, पांचवा है हरिद्रादि घृत, छठवा है महातिक्त घृत, सातवां है दाड़िम घृत, आठवां है पथ्या घृत, नौवा है द्राक्षा घृत और 10वां है रोक्षादि घृत। इसका 10 से 15 ml रोगी के अग्नि अनुसार देना चाहिए। अभी वमन के लिए, उल्टियों के लिए, अभी स्नेहन दे दिया, अभी रोगी को उल्टी करना जरूरी है, तो उल्टियों को, उल्टी करने के लिए क्या उसको खिलाएंगे? अभी उसने उल्टी करना चाहिए, बड़ा बड़ा उल्टी करना चाहिए, बहुत फास्ट से, पूरा अंदर का जो भी है उसका वो सारा उल्टियों के वमन के द्वारा निकलना चाहिए पूरा। ठीक है, तो उसके लिए लिखो मदन फल, यष्टि मधु, इंद्रयव और ईशु रस। अब मुझे बताइए ये यष्टि मधु यानी क्या हो रहा है? यष्टि मधु का क्या मीनिंग हो रहा है? यष्टि मधु कौन कौन जानते हैं? आप सभी बहुत जबरदस्त डॉक्टर है, तो यष्टि मधु का मीनिंग क्या होता है बताइए मुझे। यष्टि टीका मधु, लिखा तो अपन सब। ज्ञानेश्वर मानवटकर जी यष्टि मधु क्या होता है? ऋषिका यष्टि मधु क्या हो रहा है? संगीता जी यष्टि मधु यानी क्या हो रहा है? ये ना भुट्टी बारीक नहीं कापने करना। गावंडे जी, शेख सर यष्टि मधु क्या होता है? सुष्मिता आप जानती हो यष्टि मधु क्या होता है? ज्येष्ठ मत की काढ़ी। हाँ जबरदस्त, ये है। हाँ जेस्टमन, जेस्टमन, जबरदस्त, जेस्टमन। जेस्टमन पाउडर भी आता है, जेस्टमन लकड़ी भी आती है। तो इस जेस्टमन से क्या होता है, जो तोतले लड़के होते हैं, बात नहीं कर पाते, वो भी बात करते हैं। हम्म। ठीक है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा पानी, गुनगुने पानी में दे दिए तो फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि अपने आप से अंदर से उल्टी आ जाती है। लेकिन इसको देने के लिए कम से कम 4 5 6 ग्लास उसको बनाए और उसको दे दो।
पीने के लिए कि आप पियो, अपने आप उल्टी आ जाएंगी और पूरा पेट के अंदर जो भी आपका 3 4 15 दिन से खाया पिया है वो नहीं डाइजेस्ट हो रहा है वो सारा निकल आएगा। ठीक है, लेकिन इसको उतने क्वांटिटी में पीना चाहिए। विरेचन, विरेचन के लिए द्रव्य लिखिए। विरेचन के लिए द्रव्य लिखेंगे जिससे आपको आपका पेट साफ होने के लिए हेल्प होती है। और इससे क्या लगती है, इससे क्या लगेंगी आपको, टॉयलेट लगेंगी, है ना, आपका पेट साफ हो जाएगा, जुलाब लग सकती है। डिसेंट्री डायरिया। हाँ, डिसेंट्री लगेंगी। यस, राइट। तो लिखिए हरित की, हरित की त्रिवृत्त आरगवध, आरगवध द्राक्षा दंती, हिरत की त्रिवृत्त आरगवध द्राक्षा दंती, ऊटकी, ऊटकी और आमल की, और आमल की। अभी योग रत्नाकर के अनुसार मैं बताता हूँ, है ना, बहुत आयुर्वेद में बहुत बहुत अपने अपने ग्रंथ हो गए, अपने अपने बहुत टीकाकार हो गए और इसके रचयिता भी बहुत तरीके से है ना। तो हर एक एक ये संदर्भ में आपको बताता हूँ। तो साध्यच्च पांडु आयामीन समीक्ष स्निग्धम घृते नार्वेश्वमध विशुद्धम सामद्यद्वैत श्रोत्र घृत प्रगारे हरित की लोहरस प्रयोगे है ना। यह योग रत्नाकर के अनुसार स्नेहन घृतों से देने के बाद कोष्ठ शुद्धि रुद्व अधोशोधन करनी है और उसके बाद लोह भस्म का प्रयोग शोद्र घृत हरित की आदि के साथ करना है। पांडु में स्नेहोत्तर शोधन, शोधनोत्तर संतर्पण, ब्रूहन रक्तवर्धक औषधोपचार करना है। ब्रूहन संतर्पण पूर्ण षष्टिशाली गोधूम यूष जांगल मांस रक्तवर्धक और धातु शौतुल्य दूर करने के लिए लोह ताम्र रौप्य और अभ्रक भस्म का प्रयोग करना है। लोह कल्प यानी लोह भस्म और कांत लोह भस्म मात्रा कितना लेना है, 100 से 125 ग्राम। ठीक है, एमजी, सॉरी ग्राम नहीं एमजी, है ना। क्या लोह भस्म, कांत लोह भस्म, मंडूर भस्म, काशीस भस्म, सुवर्ण माक्षिक भस्म और नवाय सलोह सभी का अनुपात घृत लेना चाहिए। कितना मात्रा होंगी, 100 टू 125 mg। ठीक है, अभी रक्ताग्निवर्धक, रक्ता अग्निवर्धक, रक्ता अग्निवर्धक आपके ब्लड में जो अग्नि होती है उसका वर्धन करने हेतु यकृत पर यानी लीवर पर कार्य करने वाले कल्प, डायरेक्ट लीवर के ऊपर काम करते हैं ये सारी चीजें जो बता रहा हूं, है ना। यकृत पर कार्य करने वाले कल्प, आरोग्यवर्धिनी, सूत शेखर और कुमारी आसव सारे दवा है। और आप फिर मत बोलना कि सर आप दवा बताओ रोगों के अनुसार, ये सारी चीजें वही बता रहा हूं मैं। ठीक है, लिखेंगे रक्ताग्निवर्धक डायरेक्ट लीवर पर कार्य करते हैं, यकृत पर कार्य करने वाले कल्प है, आरोग्यवर्धिनी, सूचशेखर और शेखर और कुमारी आसव। ओजस है। सर फिर ये हाँ जॉन्डिस में दिया तो चलता सर इसको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 101%। ठीक है। हाँ, ओजक क्षय पर कार्य करने वाले कल्प, ओजक क्षय, ओज कैसे बनता है, सारे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, इसके बाद में जो बल स्वरूप ओज बनता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओजस, ये अपने आप में एक धातु है और बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, ये पवित्र और सत्व और प्रसाद स्वरूप होता है। सारे शरीर की सारी चीज जो है वो ओजस में छुपी है। हाँ ठीक है, तो इसको धातु बोलते हैं, इसको कोई उपधातु बोलेगा, लेकिन कोई कोई इसको अष्टम धातु भी बोलता है। ठीक है, तो ओज जब क्षय होता है तो उसके ऊपर कौन सी दवा लेनी चाहिए, लिखिए ओजस क्षय पर कार्य करने वाले कल्प, च्यवनप्राश, सबसे है च्यवनप्राश।
धात्र्या व लेह, धात्र्या व धात्र्याव लेह, अश्वगंधा लेह, अश्वगंधा लेह। अश्व यानी क्या होता है, कौन बताएगा अश्व यानी क्या होता है? घोड़ा घोड़ा। 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 हाँ, घोड़ा होता है अश्व यानी घोड़ा। घोड़ा जैसे ताकत चाहिए तो अश्वगंधा वलेह लेना चाहिए। ठीक है। कुष्मांडा वलेह, कुष्मांडा वलेह और शतावरी कल्प, शतावरी कल्प। ठीक है। यहाँ तक के आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन किया और ये वीडियो आपको प्रोवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने नोट डाउन किया, फिर इसको सुन लेना और सारी चीजों को रिकॉल करना, शब्दों को बड़ा अच्छे से सुनना, ग्रहण करना, मनन चिंतन करना। आपके आज ही यूट्यूब पे लिंक आ जाएगा इसी वीडियो का। ठीक है, ये आपके ओके बहुत सर। महत्वपूर्ण काम का है। यहाँ औषधि भी बताए गए हैं और यहाँ लक्षण भी बताए हैं और बहुत इसको वर्णन भी किया है। ठीक है, इसकी हेडिंग ही रहेंगी पांडु रोग चिकित्सा। ठीक है, स्टडी इन आयुर्वेदा। ओके, चलो आपके लिए और जो कर सकता हूँ वो मैं करूंगा ही। ठीक है, लेकिन आप कुछ डाउट्स होंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई कंफ्यूजन्स होंगे जो आप नहीं समझ में आया, तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और आगे हम देखते हैं और इसकी बहुत बेहतर इंफॉर्मेशन।